एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान, कक्षा 8 के विज्ञान में आज हम लोग अध्याय 3 के परमाणु की संरचना के विषय में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, परमाणु की बनावट कैसे होती है, किस तरह से उसकी संरचना होती है, उसको जानने से पहले यह जाने कि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। द्रव्य यानी कि द्रव्य, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, अर्थात द्रव्य क्या होता है। तो लिखेंगे द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, यानी कि आयतन और द्रव्यमान दोनों उसमें होता है, यानी कि वह स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है, उसको कहते हैं द्रव्य पदार्थ। और यह पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक ना। जैसे कोई ठोस है उसमें भी भार होता है और वह स्थान घेरता है, द्रव में भी भार होता है वह स्थान घेरता है, गैस में भी भार होता है वह स्थान घेरता है। तो द्रव्य यानी कि मैटर वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। आइए देखें एटम के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु एटम तो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। मैं बता दूं कि द्रव्य की बनावट क्या होती है, इसके बारे में बहुत पहले से ही दार्शनिक वैज्ञानिक लगे रहे, लेकिन भारत के महर्षि कणाद एक ऋषि थे, उन्होंने बताया कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि द्रव्य को तोड़ते तोड़ते जाएं तो उसके ऐसे सूक्ष्म कण मिलेंगे जिसको उससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है। कणाद ने ऐसा बताया कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और वही कण जो है एटम कहलाए, परमाणु कहलाए। तो परमाणु कहेंगे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है।
अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। क्या कहलाता है? अणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है मॉलिक्यूल। आगे देखिए तत्व क्या होता है। तत्व एलिमेंट एक समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। यानी कि समान प्रकार के अणु जब आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं। यानी कि एक तत्व का जितने भी परमाणु होते हैं समान होते हैं। समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। यानी कि एक समान प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तो तत्व बनता है, यानी कि एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तत्व हैं। कार्बन में कार्बन के जितने भी परमाणु होंगे एक ही तरह के होंगे। नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन के उतने परमाणु जितने भी होंगे नाइट्रोजन के होंगे, एक समान होंगे। यानी समान प्रकार के जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण होता है। आइए देखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक कंपाउंड्स कई प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं यौगिक किसी यौगिक का एक अणु बनता है। ठीक ना? असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है और क्लोरीन परमाणु आपस में मिलेंगे तो बनेगा HCl, एक यौगिक है। HCl एक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन का एक परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या बना दिए? एक यौगिक बना दिए। यानी कि HCl का HCl एक यौगिक है और HCl का यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु समान प्रकार के परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना दिए? H2। ठीक ना? यह हाइड्रोजन एक तत्व। तो कहेंगे कि असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है और दूसरा परमाणु क्लोरीन है, जिसकी संरचना इनकी अलग अलग है लेकिन मिलकर एक यौगिक बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।